गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 7 सुख की कुंजी। वो क्या है? कविता। सुख की कुंजी मतलब हमें सुख किस में मिल सकता है। तो इस कविता में क्या बताया? प्रस्तुत कविता में कवि ने ग्रीष्म के दिन के सूरज की गर्मी का वर्णन किया है और इसे झेलने के बाद से में मिलने वाले सुख का वर्णन किया है। ये जो हमारी कविता है इसमें बताया गर्मी के दिनों में सूरज कैसे गर्म हो जाता है, सूरज को कैसी गर्मी मिलती है देते हैं, और इस गर्मी झेलने के बाद जो सुख का आनंद आता है, जो ठंडक मिलती है, उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। तो सब अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 47। शुरू करते हैं। तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। धरती मतलब पृथ्वी तप रही, अंबर मतलब आसमान भी तप रहा है, और एक एक कण अंगारा मतलब गर्म हो रहा है, एक एक कण। और हरियाली जो है वो चारों तरफ से जल रही है, और हमारा जो जीवन है वो भी झुलस रहा मतलब जल रहा है। मतलब गर्मी के आने से क्या होगा? धरती और ज़मीन आसमान सब गर्म हो रहे हैं, और एक एक धरती का एक एक कण अंगारे जैसा गर्म हो रहा है, और हमारी हरियाली है वो जो झुलस रही मतलब उसकी ताप से गर्म से जल रही है, और हमारा जो जीव जगत है वो पूरा जल रहा है। पक्षी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हाँफे जाते, छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। जितने भी पक्षी हैं वो सब अपने अपने घोंसलों में हैं गर्मी से बचने के लिए, और पशु जितने भी जानवर हैं वो चलते चलते हाँफ जा रहे हैं, और जो हमारी परछाई है वो भी छोटी होकर सिकुड़ रही है गर्मी के कारण। जब हम गर्मी धूप में जाते हैं तो हमारी परछाई हमसे छोटी दिखती है ना। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई है धूप खेत की नहीं नाम को नरमी। सड़कें भी जब धूप गर्मी रहती है तो सड़क पे कोई नहीं निकलता, सब अपने अपने घरों में कूलर में बैठे रहते हैं, पंखों में। तो इसलिए सड़कों पर क्या होता है? सन्नाटा मतलब खामोशी रहती है। और जेठ का जो महीना आता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी से तपता है। हिंदी महीना होता है जेठ, वो गर्मी से बहुत तपता है। और गर्मी के दिनों में खेतों की जो दूबा होती है वो भी सूख जाती है, और कहीं पर भी सहजता का, नरमी का नामो निशान नहीं रहता है। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहरें खेती धानी। जब जेठ का महीना तप जाता है तो उसके बाद जो अगला महीना शुरू होता है तो वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, और रिमझिम रिमझिम बरसात होना शुरू हो जाती है, पानी गिरना शुरू हो जाता है। जब धरती पर पानी गिरता है तो उसकी गर्मी मिटने लगती है, और खेतों में हरी धान आने लगती हैं। जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते, तपना ही सुख की कुंजी है सबको बतला जाते। मतलब हम जितना ज़्यादा पहले कष्ट झेलते उसके बाद हमें उतना ही सुख की प्राप्ति होती है। जैसे कि जितनी ज़्यादा हम गर्मी से सहन करते हैं उसके बाद बारिश आती है तो हमें उसकी ठंडक महसूस होती है। इसलिए हम जितने ज़्यादा कष्ट पहले झेल लेते हैं उसके बाद ही हमें हमारे सुख के दिन आते हैं। तो ये सब आप इस कविता को दोहराइएगा और अपने जीवन में अमल करने की कोशिश कीजिएगा कि सुख के बाद, दुख के बाद सुख आता ही है। चलिए अब इसके शब्दार्थ शुरू करते हैं। अंबर मतलब क्या होता है? आकाश। नीड़ मतलब घोंसला। सन्नाटा मतलब खामोशी। और धानी मतलब धान के हरा रंग पीला रंग जो होता है धानी। कुंजी मतलब चाबी। और झुलस रही मतलब जल रही। दूब मतलब घास। और तपन मतलब गर्मी या जलन। हाफना मतलब थकना या जल्दी जल्दी सांस लेना। और लहरें मतलब हरी हरी फसलों का झूमना। मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि क्या कहना चाहता है? तो प्रस्तुत कविता में कवि कहना चाहता है कि पहले जो जितना कष्ट झेलता है उसके बाद उसको उतनी ही सुख की आनंद मिलता है। कविता सुख की कुंजी किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? भगवती प्रसाद। किससे सारा जग झुलस रहा है? धरती और धरती गर्मी के कारण सारा जग झुलस रहा है। कणकण बना अंगारा मतलब बहुत गर्मी पड़ रही है। छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माती, मतलब
सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। धरती का पर्याय नहीं है। धरती का पर्याय ज़मीन भी होता है और पृथ्वी भी होता है, तो अंबर इसका पर्याय नहीं है, तो अंबर पे सही का निशान लगाएंगे। हरियाली शब्द का सही विशेषण है। हरियाली मतलब हरापन। किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं है? पक्षी। अब ये जो कविता दी है इसका अर्थ आपको कक्षा में पढ़ के सुनाना है सबको। ये इनके सही पर्याय चुनकर लिखें। आकाश, लोक, संसार, विहग, नभ, खग, विश्व, मनुष्य। तो आकाश किसका पर्याय है? अंबर का। तो अंबर के आगे लिखिए आकाश। लोक किसका पर्याय है? जन का। यहाँ पे लिखिए लोग। संसार किसका है? जग, जग का। विहग पक्षी। विहग। नभ मतलब आकाश। खग मतलब पक्षी। विश्व मतलब संसार। मनुष्य मतलब जन। लिख लिया? अब सब आप इसको घर में लर्न करिएगा। आपके एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं तो आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे।